ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल मंत्रास के बारे में, जहाँ से सभी अन्य मंत्रों की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो मंत्रों का जो जनक है। तो जो मंत्रों का जो जनक है वो ओम है। ओम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। एकाक्षरी मंत्र इसको बोलते हैं, ओम को। लेकिन जो ग्रस्त के अंदर जो लोग हैं उनका ओम पे उच्चारण पे ज़्यादा ध्यान नहीं लग पाता है, इसलिए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवा, ये जो मंत्र है ये सबसे पावरफुल मंत्राज है। ओम नमः शिवाय ये मंत्र है। अन्य सभी मंत्रों की उत्पत्ति इसी मंत्र से होती है, और इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब व्यर्था जा। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र की अगर साधना कर लेते हैं तो आपको अन्य किसी मंत्र को साधने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य सारे मंत्रों की साधना ऑटोमेटिकली हो जाती है। देखो, अगर आपकी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट जानकारी है तो सरपंच से जानकारी की आवश्यकता नहीं है, एमएलए एमपी से जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको डायरेक्ट कॉल करिए, वो उनको अपने आप ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। इसलिए अगर आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का भक्त करते हैं, तो आपको कोई किसी देवी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इसीलिए हमारे जो संत महात्मा कहते हैं, इस मंत्र को लेकर एक भ्रम भी है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए बिना गुरु के। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पावरफुल मंत्र है। इसकी एनर्जी इतनी अधिक है, जैसे जैसे आप इसका जाप बढ़ाते हैं, जितनी मालाएं आपकी होती जाती हैं, वैसे वैसे आपका जो एनर्जी है, आपका बॉडी का जो एनर्जी है वो बढ़ जाता है। बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी है वो ब्रह्मांड से क्या होती है, कनेक्ट होती है। और आपके जो, अब जब आप अलग दिखते हो, समाज में रहते हो, आप अपने परिवार के साथ, अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप बढ़ाएंगे, आपकी कनेक्टिविटी कहाँ बढ़ेगी, ब्रह्मांड की तरफ बढ़ेगी, परमात्मा की तरफ। तो आपकी जो यहाँ पे जो घर परिवार वाले हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे आपसे रिश्ते टूटते जाएंगे। इसीलिए हमारे संत महात्मा जो कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जो जप है वो बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब जितनी एनर्जी की आपको आवश्यकता है उतना लिमिट में इसका जाप करिए। ऐसा नहीं है कि बाध्यता है कि जाप ही नहीं करना चाहिए। गुरु की आवश्यकता ही इसलिए है कि आपको कितने इस मंत्र के जापों की आवश्यकता है, कितनी माला रोज करना चाहिए, ये गुरु आपको बताएगा। फिर धीरे धीरे आप बढ़ाइए। क्योंकि देखो, कहते हैं ना, जल ही जीवन है। लेकिन जल जीवन कब है, जब आप प्यास है उतना पिएंगे तब जीवन है ना। अब एक ही साथ आप एक मटका पानी पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही जल आपके लिए क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, आपका पेट फट जाएगा, आप मर जाएंगे। इसीलिए कोई भी मंत्र साधना अगर आप कर रहे हैं तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के निर्देशन में, गुरु की जानकारी से आप करें। अब जैसे आप कोई आपको प्रॉब्लम हो गया बॉडी में, तो आप बिना डॉक्टर के अगर मेडिकल से डायरेक्ट दवा लेके आ जाते हैं, एक पत्ता, एक बुखार हो रही है आपको और एक पत्ता पूरा टैबलेट एक साथ ले लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। इसीलिए कहा जाता है। बाकी ओम नमः शिवाय का जप करिए, बार बार उच्चारण करिए दिन में, तो बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं ना, कलयुग के अंदर तो अन्य कोई साधना बनती नहीं है, नाम साधना ही अति उत्तम है। तो भगवान के नामों का जप करिए। और ओम नमः शिवाय सबसे बढ़िया मंत्र है, सबसे उत्तम मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र है, सभी मंत्रों का जनक है। तो यथा श्रद्धा आपकी, जितना आप देर आप बैठ सकते हैं किसी भी आसन में, पद्मासन में, शलासन में, जो विरक्त जो सन्यासी हैं, जिनका मतलब पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, गृहस्थी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो 4 घंटा इसका बैठ कर के अभ्यास करते हैं, जप करते हैं, मनन करते हैं। लेकिन जो गृहस्थी में हैं वो
अधिकतम 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा इसका जप ना करें, अभ्यास ना करें। क्योंकि अगर आप इससे अधिक इसका अभ्यास करेंगे, इसका जप करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, गृहस्थी से विरक्ति हो जाएगी। आपको घर परिवार अच्छा नहीं लगेगा, घर परिवार आप छोड़ जाएंगे फिर। और जब तक जिम्मेदारियों की मुक्ति नहीं हो तब तक अगर घर परिवार आपने छोड़ दिया तो फिर मुक्ति में तो बाधा बनेगी ना, कर्म आपका शेष रह जाएगा। इसलिए बिल्कुल गुरु के निर्देशानुसार ही इसका जप करें, और नहीं तो आप 1 घंटा तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपको गुरु भी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। भगवान महादेव की ऐसी व्यवस्था है, वो ऑटोमेटिकली व्यवस्था कर देते हैं, गुरु खुद आ जाएगा आपसे मिलने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।